आज फिर एक मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें एक ख़ास अपील है मेरी। 2 अपीलें हैं जो मैं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोग इनको सुनें और इनको फ़ॉलो करें। पहली अपील, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन धार्मिक लोगों से या मौलानाओं से करना चाहूँगा जो एक तरफ़ा बयान करते हैं और जो नेगेटिव माइंडेड या जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं उनको एक तरह से एक लाइसेंस मिल जाता है कि बच्चे जो हैं वो एक तरह से लायबिलिटी होते हैं। बच्चों पे जुल्म करना माँ बाप का एक तरह से एक हक होता है, वो जुल्म कर सकते हैं। तो ऐसा कहीं पे नहीं कहा गया है, एक तरफ़ा बयान ना करें। कई जगह ये भी बयान कर देते हैं कि तुम जब माँ के पेट में थे तो माँ के लात मारी थी, वो ऐसी ज़ोर से लगी थी कि तुम उसका एहसान ज़िंदगी पर नहीं चुका सकते। बड़ी अनसाइंटिफिक बातें हैं। बच्चे का माँ के पेट में मूव करना या लात मारना एक बड़ी नेचुरल प्रोसेस है। अगर वो मूव नहीं करेगा, लात नहीं मारेगा, तो इसका मतलब वो या तो मर चुका है या वो स्टिल बर्थ है उसका। तो इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इस तरह की बातों से जो जो एक नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं उनको एक तरह से हवा मिल जाती है, एक तरह से उनको एक ताकत मिलती है इन बातों से कि हम बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उनका उनका हक है हमारे हमसे मार खाना या हमसे जुल्म करवाना। तो अगर ऐसा होता रहा तो आज का वक्त बहुत बुरा है, बच्चों पे जुल्म होते रहेंगे। अगर बच्चा नेचुरली माँ के पेट में अगर लात मारता है या मुँह करता है, तो ऐसी नेचुरल प्रोसेस को एक तरह से इस तरह का रूप दे देना ये बड़ी गलत बात है। बच्चे फिर चलने फिर लात मारना तो दूर की बात, वो बाहर आने के बाद चलने फिरने लायक भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा ना करें। जो माँ बाप के भी जो फ़र्ज़ हैं, जो हक हैं, उनको भी बयान इक्वली किया जाना चाहिए कि बच्चों के लिए उनके क्या फ़र्ज़ हैं, किस तरह से उनकी परवरिश की जानी चाहिए। बच्चे पे जुल्म करना, बच्चे को मेंटली फिजिकली तोड़ना, ये एक बहुत गलत चीज़ है। तो इस तरह से ना किया जाए। और दूसरी अपील जो है मैं उन बच्चों से या नौजवान लड़कों से करना चाहूँगा जो बड़ी सोच रखते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जीना चाहते हैं, जिनमें बहुत अच्छी चीज़ें हासिल कर लेना चाहते हैं, जो कि होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उनको मेरा मैसेज ये है कि आप बिल्कुल अच्छे ख्वाब देखें, बड़ी सोच रखें और बड़ी मेहनतें करें उनको हासिल करने के लिए। लेकिन ये भी देख लें कि आपके चारों तरफ का जो माहौल जिसमें आप रह रहे हो, क्या वो कंडूसिव है? क्या वो ऐसा है कि आपके उन सपनों को परवान चढ़ाएगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, जो आपको एनकरेज करेगा? या ऐसा है जो आपके लिए तबाहियाँ माँगता है, आपकी तबाहियों को माँग के खुश होता है, उसको अचीवमेंट मानता है? या आपको फिजिकली तोड़ दिया जाता है या मेंटली पूरी तरह तहस-नहस कर दिया जाता है? अगर ऐसा है तो आप चाहे कितनी मेहनतें कर ले, चाहे कितनी कोशिशें कर ले, चाहे कितने बड़े आप स्किलफुल हैं, या चाहे कितनी बड़ी आप सोच रखते हैं, कितने बड़े आप गोल्स रखते हैं, आप कतई वो चीज़ें, वो हाइट्स हासिल कर ही नहीं सकते जो कि पॉजिटिव माहौल में की जाती है। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इतने ब्लेस्ड नहीं हैं कि आपके हक हैं, हालांकि बच्चे का हक होता है कि उसको एक अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छी तालीम दी जाए, प्यार मोहब्बत किया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप दुख ना मनाएं, ऐसे लोगों में ना रहें। अगर बच्चा है तो सरकारी मदद मांगे कि ये ऐसी यतीम खाने में चला जाए। अगर कोई जवान हो चुका है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो निकल जाए ऐसे माहौल से। अपनी मेहनत करे, अपनी जितनी अपनी तरफ से कोशिश हो सके वो कोशिशें करे एक पॉजिटिव वे में, हलाल तरीके से, और अपने सपनों को हासिल करने की
कोशिश करें, कभी डिस्करेज ना हो, कभी भी अपनी उम्मीदें ना छोड़ें, अपने सपनों को ना छोड़ें, बल्कि परेशानी आएँगी, आप अलग अलग हटें, बाहर निकलें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़्याल रखते हुए अपनी मेहनतों के दम पे आप अपने सपनों को हासिल करें और किसी चीज़ का दुःख ना मनाएँ। तो मेरे ये 2 बड़ी अपीलें थी और ये अपीलें करने का मकसद यही था कि जैसे मैंने पिछली कहानी सुनाई थी, सच्ची कहानी एक बच्चे के बारे में, जो बिल्कुल यही था, यही एक मैटर था, यही मामला था जो बहुत बड़ा नुकसान हो गया और जिन ऐसे इरेपरेबल डैमेज हो गए जिनको जिनको रिपेयर नहीं किया जा सकता, जिनको सही नहीं किया जा सकता और उस बच्चे को मैं बचा नहीं पाया। इसीलिए मेरी एक दिल की गहराइयों से अपील है कि जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ, वो पॉजिटिव वे में बात करें, वो एक तरफ़ा बात ना करें। और दूसरा, जो बच्चे बड़ी सोच रखते हैं, जो नौजवान बड़ी सोच रखते हैं, बड़े गोल रखते हैं, वो इन बातों से सीखें और खाली इमोशंस में आके कोई फ़ैसले ना लें और बड़ी मेहनतें करें, बड़ी सोच रखें और अपनी चारों तरफ के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना सीखें। अगर तो आपकी लायक है, आपके सपनों को परवान चढ़ा सकता है वो माहौल, तब तो आप रहें और बड़े ही आप ब्लेस्ड हैं, उसमें आप शुक्र अदा करें। ऐसे ऐसे लोगों का भी आपके लिए भी आपकी ज़िम्मेदारी उनको पूरी करें, क्योंकि ऐसे प्यारे लोगों को टेक फॉर ग्रांटेड ना लें। आजकल बहुत कम है जो आपके खुशियों में खुश होते हो, जो आपके सपनों को परवान चढ़ाते हो, जो आपको ग्रो करते हुए देख के जिनको खुशी होती हो, दिली खुशी होती हो, जो आपकी फ़िज़िक को देख के, आपको बॉडी बिल्डर बनते हुए देख के, आपको ग्रो करते हुए देख के जिनको अच्छा लगता हो, तो अगर ऐसे लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। इसे टेक फॉर ग्रांटेड ना लें, उनके लिए भी जो आपसे बन पड़े वो करें। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है, डिस्करेज्ड नहीं होना है। आप निकल जाएँ, आप अपने सपनों को ना छोड़ें, अपने सपनों को हासिल करने के लिए जो पॉजिटिव तरीके हैं, जो हलाल तरीके हैं, उनको हासिल करने की कोशिश करें।